आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और गालियों को ग्लैमराइज करने वाले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की एक वैक्सीन को ढूंढ लिया है और आज एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। और यह फैसला क्या है, इससे कैसे भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लगभग 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, शायद कुछ शांतिपूर्ण हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, इसका आज हम सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अब कहते होंगे कि जब भी आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो माहौल बड़ा जहरीला होता है, बड़ा टॉक्सिक होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं या इंटरनेट पर जाते हैं तो आपको अब समझ में नहीं आता कि कहां फेक न्यूज़ चल रही है, कहां सही बात चल रही है, कहां गलत बात चल रही है। भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी की भी बदनामी कर दी जाती है। और अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई वेब सीरीज देखने के लिए जाते हैं तो परिवार के साथ तो आप इन वेब सीरीज को देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें या तो इतनी अश्लीलता भरी होती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं पाएंगे, और या फिर कई ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। और यह सब कुछ होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, सच बोलने के नाम पर। आज भारत सरकार ने इंटरनेट के रास्ते आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी, हर खबर और हर मनोरंजन के बीच एक सीमा रेखा खींच दी है। यह इंटरनेट वाले युग की लक्ष्मण रेखा है जो सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां स्विच ऑफ मोड पर नहीं डाल सकती। अब उनकी आजादी अनलिमिटेड नहीं रह सकती, इस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी ही पड़ेगी। आज सरकार ने सीमाओं का दायरा खींचते हुए ऐसे क्रांतिकारी दिशा निर्देश और नियमों का ऐलान किया है जिससे फेक न्यूज की दुकानें बंद हो जाएंगी और मनमानी करने वाली विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के संविधान और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। अब तक ये सारी बड़ी बड़ी विदेशी टेक कंपनियां ये कहती थीं कि हम तो भारत से संचालित होते ही नहीं हैं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो भी भारत में नहीं हैं, हमारा स्टाफ भी भारत में नहीं बैठता, इसलिए हम पर भारत के कानून भी लागू नहीं होंगे। हम ना तो कानून मानेंगे और भारत की सरकार को टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन पैसा सारा यहीं से कमाएंगे और एजेंडा भी फैलाएंगे और भारत के दुश्मनों की मदद भी करते रहेंगे। और यह सब कुछ होगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आज जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और दूसरा हिस्सा डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए है, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियों के लिए है। सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए नए दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया पर जरूर होंगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करते होंगे और भी तमाम जगहों पर आप जाते होंगे, ट्विटर पर जाते होंगे, और यहां आपको झूठ और सच ऐसे मिलाकर पेश किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसे लेकर 4 गाइडलाइंस जारी की हैं। पहली गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान और कानून के मुताबिक ही काम करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती या भारत के संविधान और नियमों के खिलाफ फैसले लेती है और मनमानी करती है तो उस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अब नेटवर्किंग के नाम पर यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती। दूसरी गाइडलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए अब अलग से एक व्यवस्था बनाई जाएगी और ऐसा करना इन सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी कंपनी को अब इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से सरकार का एक विभाग लोगों की शिकायतों पर काम करता है, ठीक उसी तरह इन कंपनियों को भी यह विभाग बनाना होगा और इसके लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। तीसरी गाइडलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स की किसी भी जानकारी, फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर किया जाता है या न्यूडिटी
को प्रमोट किया जाता है तो ऐसी पोस्ट को अब 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसी तस्वीरों को शेयर करने वाला का अकाउंट भी तुरंत बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित के अलावा उसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और अज्ञात लोग भी शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों को अब किसी भी सूरत में ये कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी, जो कि अब तक लगातार करती रहती थी। और चौथी गाइडलाइन में सरकार ने सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और दूसरी श्रेणी में छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनमें यूजर्स की संख्या कम है। पहली श्रेणी में जो 5 बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे वो हैं व्हाट्सएप, जिसके भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। सोचिए, व्हाट्सएप पर 53 करोड़ भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर है यूट्यूब, जिसके यूजर्स की संख्या अकेले भारत में ही 44 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 41 करोड़ यूजर्स के साथ फेसबुक, 21 करोड़ यूजर्स के साथ इंस्टाग्राम और 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स के साथ ट्विटर भी इस श्रेणी में शामिल हैं। तो यह पहली श्रेणी है सोशल मीडिया की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं। अब आप यह सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हमने अभी 5 प्लेटफॉर्म आपको दिखाए हैं, उनमें से 3 एक ही कंपनी के हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली। और इनके भारत में कुल यूजर्स की संख्या को अगर हम जोड़ दें सबकी मिलाकर तो यह संख्या हो जाती है 115 करोड़। यानी 115 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो फेसबुक के ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं। यानी 115 करोड़ लोग मिलकर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं अकेले भारत में। भारत की आबादी से, पूरी आबादी से सिर्फ 20 करोड़ कम। यही नहीं, दुनिया के 181 देश ऐसे हैं जहां की कुल आबादी 10 करोड़ से भी कम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इन कंपनियों की ताकत का। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा और ये नियम सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हमारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट पाकिस्तान से किए जा रहे हैं, कहीं और से बैठकर किए जा रहे हैं और ये सब पैसा देकर कोई करवा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो अकाउंट उसे पोस्ट करेगा पता चल जाएगा कि ये अकाउंट कहां पर है। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम पर अकाउंट नहीं बना पाएगा। यही नहीं, इससे सरकार को यह भी पता चल पाएगा कि भारत के खिलाफ भड़काऊ मैसेजेस और पोस्ट लिखने वाला व्यक्ति कहां से ऑपरेट कर रहा है। भारत से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, चीन से कर रहा है, कनाडा से कर रहा है। अब आप तुरंत बता पाएंगे कि ये ट्वीट या ये पोस्ट कहां से आया है और उसके बाद सबसे पहले जिसने वो पोस्ट किया होगा वो व्यक्ति फंस जाएगा। अभी यह होता था कि पाकिस्तान या किसी और देश में बैठा व्यक्ति किसी भी भारतीय नाम से, उदाहरण के लिए उसने अपना नाम मोहन रख लिया, नितिन रख लिया, कमल रख लिया, कुछ भी नाम रख लिया भारत का, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसने भारतीय नागरिक जैसा कोई नाम रख लिया, फेक अकाउंट बना लिया और ऐसे फेक नामों से फेसबुक या ट्विटर पर ये लोग अकाउंट बनाते थे और फिर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखते थे। ऐसी स्थिति में कई लोगों को यह लगता है कि भारत के लोग ही शायद भारत को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि ये लोग भारत के ना तो हैं, ना भारत में रहते हैं, ना इनके नाम सही हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह नया नियम बनाया है और इस नियम के तहत यूजर्स चाहें तो अपना खुद से वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत सरकार के इन दिशा निर्देशों का आपसे कोई लेना देना नहीं, तो आज आपको अपनी ये जानकारी भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब और 5 बातें सुनिए जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि नए नियमों के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक इंटरनेट का जो मजा लेते थे लोग, वो इसी बात को लेकर लेते थे कि इंटरनेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां आजादी ही आजादी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आजादी है। आप किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के बारे में अश्लील बातें कर सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, झूठ लिख सकते हैं, सच लिख सकते हैं, अर्ध सत्य लिख सकते हैं, भारत को तोड़ने की बात लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक ये होता था, लेकिन अब ये सब चीजें पुरानी हो जाएंगी। पहली बात, अब आप किसी और के नाम से फेक अकाउंट नहीं बना पाएंगे। पहला बदलाव तो यह आएगा, क्योंकि अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए
खुद को पहले वेरीफाई करना होगा। यह वैसा ही होगा जब आप जैसे अपना पासपोर्ट बनाने के लिए या अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपना वेरिफिकेशन देते हैं, जिसको आप कई बार केवाईसी भी कहते हैं। अब आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरी बात, अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाना आसान नहीं होगा। ऐसा करने वालों की पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अब आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, अब अगर किसी न्यूज वेबसाइट या पोर्टल से कोई गलत जानकारी फैलाई गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पांचवी बात, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उम्र के हिसाब से ही आप कंटेंट देख पाएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सभी फिल्में देखने की छूट नहीं होगी और इसके लिए फिल्मों पर पेरेंटल लॉक लगाया जाएगा।